सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग माध्य कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। 13.1 हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग 13.2 स्टार्ट करते हैं। तो 13.2 में हमको क्या करना है? 13.2 में हमको करना है बहुलक। क्या करना है? बहुलक, ठीक है। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, बहुलक वर्ग, इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, चलिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। और गुना होता है H, ठीक है। ये हुआ बहुलक का क्या हुआ फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एल क्या होता है। एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। क्या होता है एल? बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो ये हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे कि एल कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए आगे है एच। एच हो गया वर्ग अंतराल की माप, ठीक है। वर्ग अंतराल का माप मतलब हो गया जैसे इंटरवल 10 से 20 चल रहा है, ठीक है। तो कितना का इंटरवल है? 10 का, ठीक है। उसके बाद है आपका F1, ये हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। चलिए आगे है F0 और F2, ठीक है। तो F0 क्या होता है? F0 हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता से 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 पहले की बारंबारता, ठीक है। नेक्स्ट हो गया F2। F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के बारंबारता से बाद की बारंबारता, ठीक है। यानी F1 जहाँ रहेगा उससे पहले को कहते हैं F0 और F1 के बाद को क्या बोलेंगे? F2 बोलेंगे, ठीक है। चलिए हो गया, L हो गया, H हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो इतना ही चीज हमको क्या करना है? टेबल से ज्ञात करना है। बस क्या करना है? फॉर्मूला में पुट कर देना है, ठीक है। तो एक हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं तब समझ में आएगा अच्छा से, ठीक है। बहुलक यानी मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, बहुलक किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हम एक उदाहरण लिए, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है? बहुलक निकालना है, ठीक है। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग एक बार लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। और गुना क्या होता है? H होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको L चाहिए, F1 F0 F2 चाहिए, ठीक है। चलिए हम L क्या बताए थे, पहले हम लोग F1 से निकालते हैं, तब हमको L निकालने में क्या होगा? आसानी होगा, ठीक है। F1 क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इसमें जो सबसे ज़्यादा है, बड़ा है, सबसे ज़्यादा बड़ा क्या है? ये है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं F1। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग F1, ठीक है। तो F1 का मान हो गया हमारा, कितना हो गया? 8, ठीक है। इससे पहले को बोलते हैं हम लोग F0, ठीक है। इसके बाद को हम लोग बोलते हैं F2। कहने का मतलब ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ? ये हो गया आपका F0 और ये क्या हुआ? F2, ठीक है। सबसे पहले F1 निकालेंगे, उससे पहले को F0, उसके बाद को F2, ठीक है। 0 1 2 हो गया। चलिए अब हम लोग निकालते हैं L। L कैसे निकालेंगे? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है, सबसे ज्यादा बारंबारता कहाँ है? यहाँ पे 8 में, ठीक है।
8 में है। इसका इंटरवल कितना है 3 से 5, कितना है 3 से 5। इसका जो छोटा वैल्यू होगा, इसका इंटरवल कितना है 3 से 5, इसका जो छोटा वैल्यू होगा उसी को लिखते हैं एल। ठीक है, एच। एच का मतलब बोले थे वर्ग माप का जो है इंटरवल। ठीक है, इंटरवल कितना है, ठीक है, वर्ग अंतराल का माप यानी इसका कितना इंटरवल है, कितना कितना बढ़ा है, 2 का इंटरवल है, कितना का 3 से 5, 2, 5 से 7, 2, 7 से 9, कितना है 2। ये क्या लिखेंगे 2। ठीक है, सारा वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। एल का मान कितना है 3, यहाँ पे हो जाएगा F1 का मान हो जाएगा 8 बटा F0, ये कितना है 7 बाय 2 F1 का मान कितना है 8, 2 गुना 8 माइनस F0 का मान 7 माइनस F2 का मान 2। ठीक है, इतना करने के बाद गुना करना है H से, H का मान कितना है 2। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बनाते हैं इधर। बहुलक, ठीक है, ये कितना होगा यहाँ लिखते हैं 3 प्लस 8 घटा 7 कितना हो गया 1, और यहाँ कितना 8 दोनों 16, 16 में माइनस 7 और माइनस 2 कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 और बटे है 2। ठीक है, सॉरी गुना है 2, तो 3 प्लस 2 बटे कितना हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए एलसीएम लेते हैं हम लोग। एलसीएम हो जाएगा 7 या 21, यहाँ पे हो जाएगा 23 बटे 7। ठीक है, 23 बटे 7 भाग देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7 या 21, यहाँ पर 2, 7 दूना 14, 6, 7 8 56, तो यही होगा मेरा बहुलक। ठीक है, तो क्या क्या निकालना था हमको, F1 निकालेंगे, सबसे पहले F1 निकालेंगे, F0 पता चल जाएगा, इसके बाद F2 पता चल जाएगा। ठीक है, और F1 के जो सीधा में है ये, इसमें जो छोटा है, छोटा वाला संख्या है, ठीक है, इस अंतराल में निचला वाला को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे L। ठीक है, H का बोलेंगे अंतराल कितना है 3 से 5, कितना का अंतराल 2 का 2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। तो 13.2 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इसका क्या निकालना है बहुलक। ठीक है, तो बहुलक निकालना बहुत ही आसान बात है। ठीक है, कितना, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। चलिए, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, गुना क्या होता है H होता है। ठीक है, तुमको क्या क्या चाहिए, L चाहिए, F1 F0 F2 चाहिए, और क्या चाहिए H चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं। हम बोले थे कि F1 सबसे पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे सबसे पहले F1। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा संख्या है उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे F1। ठीक है, F1 के पहले को बोलेंगे, क्या बोलेंगे F0, और इसके बाद को क्या बोलेंगे F2। ठीक है, 3 चीज निकल गया, F1 F0 F2 मेरा निकल गया। अब क्या चाहिए, L और H। ठीक है, L किसको बोलेंगे, हम बोले थे जो F1 है, जो F1 है, ठीक है, स्टार्टिंग हमको F1 से ही करना है। F1 में जो इंटरवल है, इंटरवल कितना है 35 से 45। ठीक है, इसमें जो छोटा है उसी को बोलते हैं L। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले F1 कितना है 23, F0 कितना है 21, और F2 कितना है मेरा है 14। ठीक है, चलिए H चाहिए, सॉरी L चाहिए। L हम बोले F1 के ऊपर जो इंटरवल है, कितना इंटरवल है 35 से 45, इसमें जो छोटा वाला है उसी को लेते हैं, निम्न सीमा को। ठीक है, किसको लेंगे, निम्न सीमा को। और H का मतलब इंटरवल का माप कितना है, 35 से 45 गया, यानी कितना है 10। ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 45 घटा 35 कर देंगे, निकल जाएगा, कितना आएगा 10। ठीक है, सारा वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है हमको, इसमें पुट कर देना है। ठीक है, क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। तो L का मान कितना है 35, ठीक है, प्लस F1 का मान कितना है 23, माइनस F0 का मान कितना है 21। ठीक है, बाय 2 गुना F1 का मान कितना है 23,
23 माइनस F0, F0 का मान कितना है 21, और F2 का मान कितना है 14। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देना है। अब गुना किसके साथ करना है H का मान कितना है 10। ठीक है, चलिए यहाँ हो गया 35 प्लस 23 में 21 जाएगा, कितना बचेगा 2। नीचे को सोल्व करते हैं तो 23 गुना 2 कितना हो गया 46। 46 में कितना माइनस करना है, ये दोनों माइनस है। ठीक है, दो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो दोनों एक साथ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -35 और गुना H का मान है 10। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं आगे इधर 35 प्लस 2 बटे, ठीक है यहाँ देखिए 46 में गया 35, कितना बचेगा 11, यहाँ हो गया 10। ठीक है, चलिए ये दोनों गुना होगा 35 जोड़ 20 बटे 11। ठीक है, तो यहाँ हम लोग दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको भाग दे देंगे उसके बाद इसके साथ जोड़ देंगे, और या नहीं तो एलसीएम ले लेंगे उसके बाद भाग देंगे। ठीक है, तो आसानी यही है, इसको हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, तो 11 एक 11 एक बार चला, ठीक है, बच रहा है 9 यानी 90, 11 8 88। ठीक है, बच रहा है फिर 2 यानी 20, फिर 11 का 11। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36.81, ये हो गया। तो बहुत लोग जो निकालना है ये क्या है, माइनस से भी आसान है। ठीक है, इसमें ज़्यादा और कॉलम हमको नहीं बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना था, माध्य निकालना था, और क्या निकालना था, बहुलक निकालना था। बहुलक निकाल ली, माध्य हम नहीं निकालते हैं क्योंकि हम एक चैप्टर स्पेशल माध्य के लिए ही पढ़ाए थे। ठीक है, तो आप लोग माध्य निकाल लीजिएगा। ये एफ दिया है, एक्स आई निकालना है, दोनों का गुना करके निकालना है। ठीक है, जो मेथड बताए थे वही उससे कर देना है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट था। ठीक है, क्या निकालना, F1 सबसे ज़्यादा जो है वो हो गया F1, इससे पीछे F0, इसके बाद यानी 0 1 2 निकल गया। ठीक है, L चाहिए, इसमें जो छोटा है इसके ऊपर जो इंटरवल है जो छोटा है उसको कहते हैं L। H चाहिए, ये दोनों को घटा दीजिए आपस में, H निकल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला में बैठा दीजिए, निकल जाएगा। तो ये ज़्यादा ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। ठीक है, तो हम बोले थे सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, हमको याद रहता है कि हमको क्या क्या टेबल से ज्ञान करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। इसका हम लोग फॉर्मूला क्या है, बहुलक का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस F1 माइनस F0। ठीक है, नीचे क्या करेंगे, इसमें 2 बैठा देंगे, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुना क्या करेंगे H। ठीक है, क्या क्या चाहिए, F1 F0 F2 L और H, 5 चीज चाहिए। ठीक है, तो हम बोले थे इसमें जहां सबसे बड़ा वैल्यू है, सबसे बड़ा वैल्यू संख्या क्या है 61। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं F1। ठीक है, F1 पता चल गया, इससे पहले को बोलते हैं F0, इसके बाद को बोलते हैं F2। ठीक है, 0 1 2, F1 के बाद F2, इससे पहले F0। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। F1 हो गया, छोटा f होता है 61, F0 हो गया 52, और F2 हो गया मेरा 38। ठीक है, चलिए आगे निकालना हमको L। L बोले थे F1 से स्टार्ट किए थे हम लोग, स्टार्ट कहाँ से करते हैं F1 से। ठीक है, इसके जो ऊपर इंटरवल है, इसके ऊपर इंटरवल कितना है 60 से 80, इसमें छोटा क्या है 60 है। ठीक है, निम्न सीमा क्या है 60 है, 60 लिख दिए। और H कैसे निकालेंगे, H निकालने का मेथड बताए थे, ये जो है 80 घटा 60 कीजिए, 80 घटा 60 कितना आएगा 20। ठीक है, इस इंटरवल का माप कितना है, कितना कितना करके बढ़ रहा है, कितना 20। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो L का मान है मेरे पास 60 प्लस F1 का मान है 61 माइनस F0 का मान है 52। ठीक है, बाय 2 गुना F1 का मान कितना है 61 माइनस F0 यानी 52, और माइनस है F2 यानी 38। ठीक है, ये एक साथ होगा, इसको किससे गुना करना है, S से यानी 20 से। ठीक है,
चलिए एक स्टेप यहीं लिख देते हैं हम लोग। 60 प्लस 61 में 52 जाएगा, कितना बचेगा 9। ठीक है, चलिए यहाँ कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ सोल्व करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे। 61 गुना 2 यानी हो जाएगा 7 दूनी 120, 122, 122। इसमें क्या माइनस करना है, देखिए ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, दोनों क्या है माइनस में। जब दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, 52 और 38 हो गया आपका 90, कितना हो जाएगा 90। ठीक है, और गुना क्या करना है, गुना करना है 20। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, मेरा फाइनली क्या आ रहा है 60 प्लस ऊपर में 9 और नीचे आ रहा है आपका 122 में 90 जाएगा, कितना बचेगा 32, और यहाँ है आपका 20। ठीक, इस दोनों को गुना कर देते हैं हम लोग। 60 प्लस 9 गुना 20 180 बटे है 32। ठीक है, चलिए हम क्या बोल रहे थे, छोटा संख्या है इससे इसको भाग दे सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ काटा कर भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। चलिए भाग देते हैं हम लोग, इसको 180 को 32 से भाग देते हैं। ठीक है, 30 के लगभग या 150, 5 बार चलेगा, 6 बार में 180 से ज़्यादा हो जाएगा। 5 160 तो 20 हो गया। ठीक है, दशमलव देंगे, 6 बार चलेगा, 6 दूना 12 हासिल 1, 6 18 19, कितना आ गया 8। ठीक है, फिर जीरो देंगे, 2 बार में जीरो, यानी कितना आ रहा है 5.62। पॉइंट के बाद दो ठो लेते हैं हम लोग, 60 प्लस 5.62। ठीक है, जोड़ेंगे तो 65.62, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे आसान है, पूरा मैथ का जितना भी चैप्टर है सबसे आसान है बहुलक फाइंड करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हम बना दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको देख के रिवाइज कीजिए, ऐसे एक ठो बनाने सीख जाने से सारा बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, माध्य माध्यिका और बहुलक में एक ठो बनाने सीखिए, एक एक करके 3 ठो बनाने सीखे, पूरा चैप्टर बन जाएगा। चलिए ये जो सारणी दिया है क्या है, व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च, क्या है रुपया में। ठीक है, परिवार का संख्या दिया है, मतलब 24 परिवार जो है कितना खर्चा कर रहा है 1000 से 1500, 40 परिवार 1500 से 2000। ठीक है, तो ये एक टेबल दिया है, इसका हमको क्या निकालना है बहुलक। ठीक है, चलिए तो हम लोग बहुलक का फॉर्मूला लिखते हैं। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं F1 F0 F2। ठीक है, कैसे निकालते हैं, हम बोले थे इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है, सबसे बड़ा संख्या क्या है ये है। ठीक है, ये है, इसको बोलेंगे हम लोग F1। इससे पहले इसको क्या बोलते हैं F0, और इसको क्या बोलते हैं F2। ठीक है, यानी F1 निकाल लिए, इसके पहले को F0, इसके बाद को F2। ठीक है, चलिए हम लोग वैल्यू लिख देते हैं। F1 का मान कितना है 40। ठीक है, F0 का मान कितना है 24। ठीक है, F2 का मान कितना है 33। ठीक है, लास्ट बचा है L और H। ठीक है, हम लोग निकालते हैं L। हम बोले थे जो F1 है, ठीक है, इसके सीधा का इंटरवल क्या है 1500 से 2000। ठीक है, 1500 से 2000, इसमें छोटा क्या है ये 1500। ठीक है, निम्न सीमा को लेना है, 2000 को नहीं लेना है, 1500। और H कैसे निकालेंगे, H निकालेंगे बोले ये जो इंटरवल है 2000 में 1500 माइनस करेंगे, कितना करेंगे 2000 में 1500 माइनस तो कितना हो जाएगा 500। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं। एल का मान कितना है 1500। ठीक है, प्लस F1 का मान कितना है 40 घटा F0 का मान 24। ठीक है, और नीचे लिखते हैं हम लोग 2 गुना F1, 2 गुना क्या F1 यानी 40 घटा F0 यानी 24, और इसमें फिर घटा F2 यानी क्या है F2 मान 33। इसको किससे गुना करना है H यानी कितना से 500 से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको।
1500 प्लस 40 में 24 गया, कितना बचा 16। ठीक है, और नीचे देखिए 40 दूना 80, 80 में हम लोग क्या करेंगे 24 और ये दोनों को घटाना है, 24 भी घटेगा ये भी घटेगा, यानी दोनों को हम लोग साथ में लिख सकते हैं 757, और गुना लिखना है 5। ठीक है, दोनों माइनस है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो दोनों माइनस को एक साथ लिख दिए 57 माइनस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1500 प्लस, ठीक है, इस दोनों को हम लोग गुना करके लिख सकते हैं। ठीक है, इस दोनों को गुना करके लिख सकते हैं, 16 पंचे 80। ठीक है, और 2 जीरो है, और नीचे हो जाएगा 80 में 57, तो ये हो जाएगा आपका 60 घटाते 20 3 23। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका 1500 और प्लस। ठीक है, यहाँ क्या करना है, यहाँ 23 से इसको भाग दे देना है, 8000 को 23 से भाग देना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, $347.82 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, भाग दिए तो 347.82। ठीक है, आप लोग कॉपी में भाग दीजिए, परीक्षा में कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता है, कॉपी में आपको भाग देने सीख लीजिए। ठीक है, चलिए अब इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 15 3 18.82, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कभी क्या होता है, दशमलव के बाद जो डिजिट रहता है इसको हम लोग एक बढ़ा के भी लिख सकते हैं, ताकि दो ये डिजिट ले रहे हैं, दशमलव के बाद बहुत संख्या रहता है। ठीक है, तो एक बढ़ा के लिख देते हैं, लिमिट करने के लिए बढ़ा के लिख देते हैं। ठीक है, इतना मेरा हो गया आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका 4। ठीक है, एक ही टाइप का है, बनाने में बहुत ईजी है। ठीक है, 4 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसका क्या निकलना है, बहुलक निकलना है। ठीक है, तो हम बोले थे बहुत ही अच्छा मेथड हम बताए थे, सबसे पहले क्या निकालेंगे F1, तो सबसे बड़ा जो होता है उसे कहते हैं F1, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे F1। ठीक है, इससे पहले को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे F0, और इसके बाद को बोलेंगे F2। ठीक है, निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डाटा को बस लिख देंगे, F1 का मान कितना है 10। ठीक है, F0 का वैल्यू 9 और F2 का मान है आपका 3। अब चाहिए L। ठीक है, तो L और H कहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे, F1 जो है इसके सामने का इंटरवल कितना है 30 से 35। ठीक है, इसमें जो निम्न सीमा है यानी 30 को लेना है। ठीक है, और H देखेंगे वर्ग माप कितना है, 30 से 35 कितना है 5 का इंटरवल है, कितना है 5 का। ठीक है, अब क्या करना है, इस फॉर्मूला में बस पुट कर देना है। चलिए पुट करते हैं हम लोग। L का मान कितना है 30 प्लस F1 का मान है 10 घटा F0 का मान 9, और 2 गुना F1 का मान कितना है 10 घटा F0 यानी 9, फिर घटाना F2 यानी 3, इसको गुना करना H से यानी 5 से। ठीक है, क्या किया, F1 F0 का वैल्यू बैठाए 10 घटा 9, यहाँ भी वैल्यू 2 गुना F1 के साथ 2 गुना है, तो F1 का मान कितना है 10, उसको 2 से गुना कर दिए। ठीक है, घटा F0 का मान 9, F2 का मान 3। चलिए सॉल्व करते हैं, 30 9 में सॉरी 10 में 9 गया, कितना बचा 1, यहाँ पे देखिए 10 गुना 2 20 हो गया। ठीक है, ये दोनों घटेगा, दोनों ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों नेगेटिव साथ करेंगे तो 9 3 12, यहाँ हो जाएगा आपका 5। ठीक है, 3, इस दोनों को गुना कर देते हैं 5, और नीचे हो जाएगा 8, 20 में 12 8। ठीक है, 30 प्लस 5 को हम लोग क्या करेंगे 8 से भाग दे देंगे, 2 दशमलव तक लिखेंगे, 5 को भाग देते हैं 8 से। ठीक है, नहीं चल रहा है तो 0 दशमलव डाल दें, 8 छः 48, कितना बच रहा है 2। ठीक है, चलिए 0 8 दूना 16। ठीक है, फिर चल रहा है 8 5 40, 5 बार में कर दिया। ठीक है, यानी मेरा जो ये फाइनली आ रहा है 625, इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे 30.625, 625 नहीं बोलते हैं, दशमलव के बाद 625 या 625 लिखे बोलते हैं। ठीक है,
तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसका और 2 क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आसान ही है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, बना ही लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, बल्लेबाजों की संख्या, यहाँ क्या है, रन दिया। ठीक है, मतलब 4 जो बल्लेबाज है वो कितना रन बनाए हैं, 3000 से 4000 के बीच। 18 बल्लेबाज कितना बनाए, 4000 से 5000 के बीच। क्या निकलना है, इसका बहुलक निकलना है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे थे, सबसे पहले हमको लिखना है फॉर्मूला, बहुलक। ठीक है, एल प्लस F1 माइनस F0, अब बाय क्या होगा, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, अब गुना क्या करना है, S से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, F1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, F1। F1 हम बोले थे जो सबसे बड़ा है, इसको बोलेंगे F1। इससे पहले को क्या बोलेंगे, F0। इसके बाद को क्या बोलेंगे, F2। ठीक है, तीनों निकल गया। चलिए हम लोग लिख देते पहले। F1 हो गया आपका 18, F0 का मान हो गया आपका 4, F2 का मान हो गया आपका 9, चाहिए L। ठीक है, तो हम बोले थे F1 के सीधा में जो इंटरवल है क्या है, 4000 से 5000। ठीक है, इसका जो निम्न सीमा, ये होगा निम्न सीमा, ये होगा उच्च सीमा। निम्न सीमा कितना है, 4000। ठीक है, और H इस दोनों का अंतर 4000 घटा 5000, यानी 5000 घटा 4000, कितना का अंतर है, 1000। ठीक है, इंटरवल का जो माप है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। एल का मान कितना है, 4000, प्लस F1 का मान कितना है, 18, माइनस F0 यानी 4। ठीक है, अब 2 गुना है F1 यानी 18, माइनस F0 यानी 4, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब गुना करना है H, यानी कितना हो जाएगा, H। ठीक है, तो सारा वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, किसका किसका, F1 का मान है 18, F0 का मान है 4, F2 का मान है 9। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिए। चलिए अब सॉल्व कर दे। 18 में 4 गया 14, ये हो गया आपका 14। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, 18 दूना 36, इसे माइनस करना कितना, 13। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 4000, प्लस देखिए ये हो गया आपका, गुना होगा तो 14000, और नीचे 36 में 13 गया 23। ठीक है, क्या करना था, एलसम लेके हम लोग भाग देंगे तो और बड़ा हो जाएगा। पहले इसको भाग दे देंगे, 2 डिजिट तक लाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग किसको भाग देंगे, 14000 को भाग देंगे 23 से। ठीक है, कॉपी में आप लोग भाग दे दीजिएगा, सॉरी, 14000 डिवाइड बाय 23, 608.69। तो ये मेरा आ रहा है 4000 प्लस 608.69, 10 के 2 अंक तक लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4, और 0.69, यही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सारा बहुत इजी है, एक मेथड से ही बन रहा है। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका आपको क्या निकालना है, बहुलक। ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस। ठीक है, गुना क्या चाहिए, H। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, F1। सबसे बड़ा संख्या कितना है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग F1। इससे पहले को क्या बोलेंगे, F0। इसके बाद को क्या बोलेंगे, F2। ठीक है, लिख देते हैं हम लोग। F1 का मान है 20, F0 का मान है 12। ठीक है, F2 का मान है 11, L का मान इसके ऊपर सबसे छोटा संख्या क्या है, 40, इंटरवल का छोटा क्या है, 40। H का क्या करेंगे, 50 घटा 40 कितना हो गया, 10। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। L मतलब हो गया 40, F1 मतलब 20 घटा 12,
और ये हो गया 2 गुना F1, F1 का मान कितना है 20 घटा F0 यानी 12 घटा F1 यानी 11, ठीक है, गुना H, H मतलब 10, ये हो जाएगा 40 प्लस ये घटेगा कितना बचेगा 8, ठीक है, गुना होगा 40, ये दोनों माइनस एक साथ होगा 23 अब गुना 10, ठीक है। ठीक है, क्या है यहाँ 40 प्लस 8 गुना 10 कितना हो जाएगा 80, और 40 में 23 गया कितना बचा 17, तो 40 प्लस 80 को भाग देंगे 17 से तो 17 चौके 64, सॉरी 17 चौके 68, 80 भगा 17, ये हो जाएगा 4.70, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 44.70, ठीक है, आसान था। स्टार्टिंग कहाँ से करना है, स्टार्टिंग जब भी करें F1 से करें, ठीक है, F0 F2 निकल जाएगा, इसके ऊपर L निकल जाएगा, दोनों को घटा देंगे H निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए माइथी कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है, अब ये है मेरा बहुलक, ठीक है, इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बचा है माइथी का, ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी बहुत आसान है। तो सारा जो चैप्टर था बस एक फॉर्मूला बेस्ड पे था, ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या कीजिए इसको देखिए समझिए समझिए, अगर नहीं कहीं पे दिक्कत होगा तो आप क्या कीजिए कमेंट कीजिए, हम इसको फिर से उस क्वेश्चन को बता देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है।